सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम जो ब्लड ग्रुप पढ़ रहे थे, एबीओ सिस्टम हमारा, हमने पढ़ा था उसके अंदर हमारे दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? एक एंटीजन एजी और एक दूसरा कौन सा होता है? एंटीबॉडी एबी। और जब भी हम अपना ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, हम कौन सा जो सेल लेते हैं वो लेते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल को लेते हैं। इसको मिटा दें या इसके ऊपर पढ़ लेते हैं। आरबीसी सेल लेते हैं। आरबीसी सेल के अंदर ये हमारे दो टाइप के एंटीजन होते हैं, दो टाइप के एजी होते हैं। ये हमारा ब्लड सेल है। अगर हमें ए टाइप का दिखाई दे, ऐसे वाला, तो वही ब्लड ग्रुप हमारा होता है। ए दिखाई दे एंटीजन तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होता है। अगर हमारा बी टाइप दिखाई दे तो बी होता है। अगर दोनों दिखाई दे तो ए बी होता है। कोई भी दिखाई ना दे तो हमारा कौन सा होता है? ओ ग्रुप। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी इसमें कि जो हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन के अंदर जो हमारा एजी होता है, जिस टाइप का हमारा होता है एंटीजन, वो जो एंटीबॉडी है वो बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। अगर हमारे इसमें ये वाला ए आया एंटीजन, तो हमारे जो ए बी है एंटीबॉडी है वो उसके अपोजिट होगा, बी होगा। ये बी है तो ये ए होगा। अगर ए बी में दोनों हैं तो ये इसमें कुछ नहीं होगा। अब इसमें कुछ भी नहीं है तो इसके अपोजिट ये ए बी होगा। ये समझ आ गई थी आपको? अब हमारा जो ए बी है ये यूनिवर्सल रिसीवर है, किसी से भी ये खून ले सकता है। तो अब सबसे पहले हम एक्सेप्ट की बात करें तो ये किसके से ले सकता है? ए से, बी से, ए बी से या ओ से। अब हमें पता चल गया कि जिसका ए बी ग्रुप है वो किसी से भी कुछ भी ले सकता है। ओके। और जो हमारा यूनिवर्सल डोनर है वो है ओ। ये किसी को भी कुछ दे सकता है। ये किसी ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी। ओके। अब हम बात करें ए वाला। ए वाला जो है डोनेट किसको कर सकते हैं? तो ए वाले को करेगा, ठीक है। और क्योंकि ए बी वाला जो है सबसे ले सकते हैं तो ए बी को भी करेगा, ठीक है। अब जो बी ग्रुप वाला है, एक तो डोनेट करेगा बी को, एक ये डोनेट किसको कर सकता है? यूनिवर्सल रिसीवर जो है ए बी को। हमने ए बी लिख दिया। अब एक्सेप्ट की बात आई। जो ए वाला है एक तो ए से एक्सेप्ट करेगा, और ये जो डोनर है जो देता है सबको, इससे भी ले लेगा। ये तो भी ले ले अपना खून, इससे भी ले लिया। अब बी वाला बी से भी लेगा और इससे भी ले लेगा, यूनिवर्सल डोनर से। ओ वाला हो गया। तो ये क्लियर था। इसमें अपने बस दो बातें याद रखनी है जो मैंने पहले भी लिखाई थी आपको, कि रेड ब्लड सेल के सर्फेस के ऊपर जिस टाइप का एंटीजन दिखाई दे वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। नहीं दिखाई दे तो ओ होता है, जीरो होता है। दोनों दिखाई दे ए और बी तो क्या होता है? ए बी ग्रुप होता है। अब ये क्लियर। अब हम बात करेंगे आगे पॉजिटिव और नेगेटिव की। पॉजिटिव और नेगेटिव 1940 तक ये ब्लड ग्रुप की खोज कब हुई थी? 1900 के अंदर। और ये तब तक सबको 1940 तक, जब तक ये नहीं पता चला कि पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव होता है, तब तक सबको केवल 4 ही ब्लड ग्रुप पता थे। कौन कौन से? ए बी और ओ। 1940 के बाद
जब साइंटिस्ट ने ये खोज की बंदरों के ऊपर, तब उनको पता चला कि हमारे ब्लड सेल के अंदर कुछ और भी चीज़ें होती हैं, कुछ और भी होता है, जो उसको कहते हैं RH फैक्टर। उन्होंने RH फैक्टर को इसको बोला कि जो हमारा ब्लड ग्रुप था, इसलिए तो हम पता चल गया कि A है या B है। अब उनको छोटे छोटे यहाँ पे पार्टिकल और भी दिखाई दिए। उनको ये उन्होंने राइट ब्लड सेल लिया फिर दोबारा से। जब हमने पहले बात की थी, जब भी खून हमारा ब्लड ग्रुप चेक करते हैं तो राइट ब्लड सेल ही लिया जाता है। जब उन्होंने देखा कि इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं, कुछ और भी लगे हुए हैं, तो उन्होंने, ये 1940 की बात है, तब उन्होंने इसकी खोज की थी। तो उन्होंने जब इसको देखा तो उन्होंने फिर इसका दो नाम दे दिए। इसको RH एंटीजन भी बोलते हैं या D एंटीजन भी बोलते हैं। एंटीजन तो है ही है ये। इसको RH या D एंटीजन, इसको उन्होंने RH या D एंटीजन बोला। अब उन्होंने, छोटी सी बात है, उन्होंने ये बोल दिया कि जिसके अंदर तो ये हैं, RH या D एंटीजन हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे उनका जो ये अपना ब्लड ग्रुप है वो है पॉजिटिव। मान लीजिए इस ब्लड ग्रुप के अंदर ये पार्टिकल उनको दिखाई दिए, ये जो एंटीजन है D वाले या RH वाले, ये फैक्टर दिखाई दिया, तो इसका नाम कर दिया A पॉजिटिव। नहीं दिखाई दिया इसके अंदर तो कर दिया B नेगेटिव। ओके, ये पॉजिटिव और नेगेटिव उन्होंने फिर बाद में इसके अंदर दिखाई दिया तो इन्होंने कर दिया वो नेगेटिव या वो पॉजिटिव। दोनों में भी दिखाई दिया तो AB पॉजिटिव भी हो गया, AB नेगेटिव भी हो गया। अब ये चार हमारे ये हो गए, चार हमारे पहले थे, हमारे कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए हमारे? 8। ब्लड ग्रुप हमारे हो गए 8। नेगेटिव पॉजिटिव पता चल गया। RBC रेड ब्लड सेल के अंदर उन्होंने जब ध्यान से देखा तो उनको एक छोटे छोटे पार्टिकल दो दिखाई दिए। तो उन्होंने इसको जो नाम दिया था वो फैक्टर का RH या D फैक्टर। उन्होंने बोला कि जिसके अंदर ये हैं, जिसके अंदर हैं वो है पॉजिटिव, जिसके अंदर नहीं है वो है नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो ये तो है पॉजिटिव और नेगेटिव की बात। अब इसके अंदर एक बात मैं आपको छोटी सी ऐड कर देता हूँ, इसको मिटा देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं इसका। हो गया जी। ये खोज 1940 में हुई थी। 1900 से लेकर 1940 तक सबको केवल 4 ही ब्लड ग्रुप पता थे। बहुत टाइप के कलर लग लग के बोर्ड भी खराब हो गया, इसकी सफाई करवानी पड़ेगी। अब हम
वही टेबल दोबारा बना लेते हैं। पहले क्या था, अब मैं शार्ट लिख रहा हूँ ब्लड ग्रुप। ओके, कौन सा था, ए बी और ओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा, यहाँ पे ए जी मतलब एंटीजन, फिर ए बी एंटीबॉडी। फिर तो हमारा किसको हम ब्लड दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, किससे रिसीव कर सकते हैं, और हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव। अब फिर उन्होंने ये हमारा ब्लड ग्रुप चेक किया। मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप आया है ए पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव है, इसका मतलब कि मेरे ब्लड ग्रुप के अंदर जो डी एंटीजन थे वो थे। इसमें डी एंटीजन जो है ये है, ये वाला फैक्टर है इसके अंदर। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है तो उसके अंदर ये जो है अपना डी एंटीजन ये वाला नहीं है। ओके, अब इसमें एक ये काफ़ी काम आता है। उसके अंदर मान लो किसी का बच्चा खो गया, अगर उसके पापा का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो उसके जितने भी बच्चे होंगे सबका, ये पापा है, कितने भी बच्चे हैं, 2 या 3 या 4 जितने भी है, सबका जो ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव होगा। सबका जो ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव होगा। मगर अगर इसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो फिर उसका बच्चा ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये जेनेटिक के अंदर सिखाई जाती हैं कि किसी का अगर देखना हो कि ये बच्चा उसका है या नहीं है, या किसी का बच्चा खो जाए, या क्राइम ब्रांच वाले वो इसके अंदर बताते हैं। ठीक है, हमने खाली इतना ही पढ़ना था, हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। फिर अगले चैप्टर के अंदर हम आपको बताएंगे ये ब्लड ग्रुप तो हमारा हो गया, अब हमने इसके कंपोनेंट्स देखने हैं कि हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स से, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स के बारे में। तब तक ले नमस्कार, हैव ए नाइस डे।